हे गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बारिश की, जिसके इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं, जैसे कि बरसात, बारिश, वर्षा एंड रेन। बट आई डोंट केयर, बरसता तो सब में पानी ही है ना, फिर इतने सारे नाम रखने की क्या जरूरत थी। और अगर रख भी दिए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो बारिश हो या फिर बरसात, तुम्हारे कपड़ों को भीगने से कोई भी नहीं बचा सकता है, वो तो भीगने ही है। सभी की लाइफ में बारिश का मौसम बाकी सारे मौसमों की तुलना में कुछ ज्यादा ही डिफरेंट होता है, और सभी की लाइफ में बारिश के मौसम की अपनी ही एक अलग कहानी होती है। किसी के लिए ये मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है तो किसी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा, क्योंकि जिस बारिश के मौसम में किसी के घर में गैस पर गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे होते हैं, और उसी बारिश में किसी के घर में गैस पर छत से पानी टपक रहा होता है, टिप टिप। सभी की तरह मिडिल क्लास बॉय यानी कि मेरी भी एक अलग बारिश की कहानी है, जो तुम सबको एकदम चिल होकर के सुनानी है। तो ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में था, और तुम सभी लोगों की तरह मैंने भी इंजीनियर बनने के लिए पीसीएम ले रखी थी। मुझे और किसी सब्जेक्ट्स का तो नहीं पता है, लेकिन अगर तुमने अपने सब्जेक्ट्स में गलती से भी पीसीएम ले रखी है तो तुमको कहीं ना कहीं कोचिंग तो पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम कोचिंग नहीं पढ़ोगे तो हो जाओगे फेल। और तुम्हारे फेल होने की वजह ये नहीं होगी कि तुमने कोचिंग नहीं पढ़ी है, उसकी वजह ये होगी कि तुम क्लास के वो टॉपर नहीं हो जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है और सेल्फ स्टडी करके ही काम चला सकता है। इसलिए अगर तुमने गलती से भी ये सोच लिया है कि तुम्हें कोचिंग नहीं पढ़नी है, वो भी पीसीएम लेने के बाद भी, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। सिर्फ तुम्हें नॉर्मल लोगों से एक और साल ज्यादा या फिर उससे भी ज्यादा टाइम तक एक ही क्लास में पढ़ना पड़ सकता है। तो वो तो मुझे करना नहीं था, इसलिए मैं भी सभी की तरह कोचिंग जाता था। और उस कोचिंग में जो टीचर हमें पढ़ाते थे उनका कहना यह था कि अगर मैं रोज तुम सबको बारिश में कोचिंग पढ़ाने आता हूँ तो तुम्हें भी रोज बारिश में कोचिंग पढ़ने के लिए आना पड़ेगा, नहीं तो प्रैक्टिकल्स के तुम्हारे नंबर्स काट लूंगा। और डेली तुम्हें कोचिंग पढ़ने तब तक आना पड़ेगा जब तक कि बारिश के पानी से बाढ़ ना आ जाए, समझे। फिर क्या था, हम भी रोज बारिश के मौसम में साइकिल उठाकर प्रैक्टिकल्स के नंबर के चक्कर में कोचिंग जाने के लिए निकल लिया करते थे। बारिश के मौसम में स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद बारिश का मौसम और डेंजर होता चला गया और डेली भर भर के बारिश होने लगी। लेकिन हमें क्या, हम तो मिडिल क्लास वाले हैं, हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर चाहे तेज बारिश हो या फिर तूफान आ जाए। हमें तो चाहिए प्रैक्टिकल्स के पूरे नंबर। और जिस दिन बारिश बहुत तेज होती थी, मैं उस दिन भी साइकिल से कोचिंग के लिए निकल लेता था। तेज बारिश में मैं तो कोचिंग पहुंच जाता था, लेकिन कोचिंग वाले टीचर ही उस दिन कोचिंग नहीं आते थे। और ऐसा कई बार होने पर एक दिन मुझे एक आइडिया आया और मैंने सोचा कि आज फिर से बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आज मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। और मैं गया भी नहीं। लेकिन जब मैं अगले दिन कोचिंग पहुंचा तो टीचर ने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि कल कहाँ थे तुम, कल कोचिंग क्यों नहीं आए? कल तो ज्यादा तेज बारिश भी नहीं हो रही थी, और कल ना आने की वजह से मैं तुम्हारे प्रैक्टिकल्स के नंबर काट लूंगा। उनके ये बोलते ही मैं बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गया, क्योंकि मैं हमेशा तेज बारिश में जब भी कोचिंग आता था तो टीचर ही नहीं आते थे, और मैं जिस दिन कोचिंग नहीं आया उस दिन ही ये टीचर कहाँ से कोचिंग में टपक पड़े। मैंने उस समय ये सोचा कि टीचर कोचिंग ना आए तो छुट्टी, और स्टूडेंट कोचिंग ना आए तो एब्सेंट। वाह वाह, नहीं वाह, ये कैसी नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। उन्हें क्या पता कि कल मेरी तरफ बारिश का पानी इतना तेज बरस रहा था कि लगभग बाढ़ ही आने वाली थी। वो तो मैंने मना कर दिया था बाढ़ को आने से, क्योंकि मेरा घर वाटर प्रूफ नहीं है, और बाढ़ के आने से वो बाहर के साथ साथ अंदर से भी भीग जाता ना। लेकिन उस दिन मैं फिर भी टीचर से कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मेरे एब्सेंट होने से अगर वो प्रैक्टिकल के 5 नंबर कम करते तो कोई बात नहीं, ये तो चलता है। लेकिन अगर मैं कुछ भी बोल देता उनसे वहां पर, तो मुझे भी नहीं पता है कि वो मेरे कितने नंबर उड़ा देते, और अगर मेरे प्रैक्टिकल्स में नंबर कम आए तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। इसलिए मैंने खुद से कहा कि कोई बात नहीं भाई, एडजस्ट कर लेंगे, वैसे भी हम तो मिडिल क्लास वाले हैं और हमें तो ये बचपन से सिखाया जाता है ना। लेकिन उस तेज बारिश में साइकिल को फुल स्पीड में खाली रोड पर इधर उधर लहराने में जो मजा आता था ना, उसके सामने ये प्रैक्टिकल्स के नंबर कुछ भी नहीं थे। और अब हम बात करने वाले हैं बारिश के उन खतरनाक कीड़ों की, जिनके साथ मेरी दुश्मनी पिछले कई सालों से चलती आ रही है। क्योंकि ये कीड़े ना तो तुम्हें काटते हैं और ना ही कोई चोट पहुंचाते हैं, बल्कि इनके बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि ये तुम्हें फिजिकली तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन मेंटली बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं अपनी अजीबोगरीब आवाजों से, जो कुछ ऐसी होती है। हालांकि ये आवाज एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि मैं वो कीड़ा नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ ऐसी ही होती है। और इन बारिश के कीड़ों का नाम स्पेशली मैंने इनविजिबल डिस्टर्बिंग कीड़ा रखा है, क्योंकि ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि अगर इनकी आवाज तुम्हारे घर के अंदर या आसपास से कहीं से आ रही है, और अगर तुमने इनको ढूंढकर इनकी आवाज को बंद करने का प्लान बनाया है, तो तुम्हारा वो प्लान कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये बारिश के कीड़े दीवार के छोटे छोटे होल्स में बैठे होते हैं। और अगर तुम्हारे घर के पास में हरियाली है, वो वाली हरियाली नहीं, पेड़ पत्तों वाली हरियाली, तो ये उन्हीं पेड़ पत्तों वाली हरियाली में हमेशा छुपे रहते हैं। और बारिश के मौसम में जैसे ही रात होती है, ये अपने वही फेवरेट सॉन्ग को गाना स्टार्ट
कर देते हैं और जिसकी आवाज कैसे ना कैसे तुम्हारे रूम तक पहुंच ही जाती है, जिस रूम में तुम रोजाना घोड़े बेच करके सोते हो। और इनकी आवाज सुनने के बाद तुम हद से भी ज्यादा इरिटेट हो जाते हो, क्योंकि अगर तुम एक मिडिल क्लास बॉय होने के साथ साथ स्टूडेंट हो वो तो 100% होगे, लेकिन अगर तुम मिडिल क्लास बॉय होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी हो तो तुम्हारा सामना कभी ना कभी या फिर रोजाना ही बारिश के मौसम में इन इनविजिबल डिस्टर्बिंग कीड़ों के साथ होता ही होगा। क्योंकि अगर तुम एक यूट्यूबर हो या फिर कोई भी हो, लेकिन तुम वीडियोस बनाते हो, और अगर तुम वीडियोस बनाते हो तो तुम्हें चाहिए अपने चारों तरफ शांति, और तुम अपने घर में जहां पर भी अपनी वीडियो शूट करते हो वहां पर अगर तुम्हारे घर वालों की आवाज तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है तो उससे बचने के लिए तुम अपने घर वालों को शांत रहने के लिए बोल सकते हो। और अगर वीडियोस को बनाते समय तुम्हारे घर के बाहर से गाड़ियों के चलने की आवाजें आती हैं तो तुम उनसे भी बचने के लिए अपनी वीडियोस को रात में बना सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें इन बारिश के कीड़ों की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं तो इनसे बचने का तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि घर वाले तो शांत हो जाएंगे, गाड़ियों की आवाज भी रात में आना बंद हो जाएगी, लेकिन इन बारिश के कीड़ों की आवाज बारिश के मौसम में तो कभी भी बंद नहीं होने वाली है। और मुझे तो इनकी टी 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 वाली आवाज सुनकर ऐसा लगने लगा है कि कहीं ये भी तो यूट्यूबर नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं इन बारिश के कीड़ों को अपनी यूट्यूब वीडियोस में कोई रोल दूं या ना दूं, मगर मैं जब भी अपनी वीडियोस बारिश के मौसम में शूट करता हूं तो ये बारिश के कीड़े अपनी आवाज को कैसे ना कैसे करके मेरी वीडियोस के बैकग्राउंड में जरूर ऐड कर देते हैं। हो सकता है अभी भी बैकग्राउंड में वो आवाज आ रही हो। और हाँ, आई नो तुम भी कभी ना कभी इन बारिश के इनविजिबल डिस्टर्बिंग कीड़ों से परेशान जरूर हुए होगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर तुम तक ये वीडियो पहुंच गई है और तुम्हें इसको देख करके थोड़ा सा भी मजा आया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और हाँ, मेरी पिछली वीडियो जिस पर तुम लोगों का इतना अच्छा और इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ, तुम खुद जाकर देख लो। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चाहा तो दोबारा मिलेंगे एक और बेहतरीन और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो, बाय बाय। Check the mic and make sure it sound right, boys.